गोविंद की लीलाओं को अगर किसी ने समझा तो गोपियों ने समझा, और गोपियों ने भी इसलिए समझा और इसलिए समझ पाए क्योंकि उनके पास अनन्य समर्पण था। और अनन्य समर्पण का अर्थ होता है न अन्य, अनन्य का अर्थ होता है न अन्य। उन गोपियों के जीवन में गोविंद के अलावा अन्य कोई चीज थी ही नहीं। उन गोपियों के लिए दिन भी गोविंद थे, रात भी गोविंद थे, अच्छे भी गोविंद थे, बुरे भी गोविंद थे, नर भी गोविंद थे, नारी भी गोविंद थी, सखा भी गोविंद थे, सखी भी गोविंद थी, श्वास भी गोविंद थे, प्राण भी गोविंद थे। इत गोविंद तित गोविंद, जहां देखो वहां गोविंद ही गोविंद थे। ये अनन्य भाव था गोपियों का। और जब ऐसा अनन्य भाव आता है तभी बांके बिहारी की लीलाएं समझ में आती हैं, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली। उनको समझने के लिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए ये मन सीधा चाहिए, और सीधे से अर्थ है अनन्य समर्पण चाहिए। गोविंद हृदय का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। उद्धव जी दिमाग का विषय है। उद्धव जी गोपियों के निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे, और ठाकुर जी ने उद्धव जी को इसलिए भी भेजा क्योंकि उद्धव जी को भी ज्ञान का अहंकार हो गया था। तो ठाकुर जी ने बोला कि इनके ज्ञान का अहंकार को ठिकाने लगाने वाला कोई और नहीं, मेरी गोपियां हैं। अब जब वो गोपियों के पास आए तो गोपियों को उन्होंने कहा कि तुम जिसको कान्हा कान्हा कहते फिरती हो ना इस ब्रज की भूमि पे, ये कोई कान्हा नहीं है, वो योगेश्वर है जिनको पाने के लिए अनंत अनंत वर्षों की साधना करनी पड़ती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा उनको प्राप्त करना पड़ता है। कई साधना की विधि है, कई उपासना की विधि है। वो योगेश्वर है, परम ब्रह्म है, परम ज्ञानी है। गोपियों ने उन्हें समझाया, उद्धव वो ज्ञानी हो, वो ध्यानी हो, वो योगेश्वर हो या सर्वेश्वर हो, वो जो भी हो वो तुम्हारे हो। हमारे तो वो वही हैं जो हमारे साथ मिट्टी में खेलते थे, माखन की मटकियां फोड़ते थे, गौओं के पीछे दौड़ते थे। इस कंकड़ में, इस रज में, इस वृक्ष में, इस हर तरफ चारों दिशाओं में, इस हवाओं में, हमारे इन वस्त्रों में, हमारे स्पर्श में, हमारे मन में, हमारे नेत्र में वो बसे हुए हैं। तुम्हें पाने के लिए शायद साधना करना पड़े, तपस्या करना पड़े, हम गोपियां तो नित्य उनका दर्शन करती हैं, नित्य उनका दर्शन करती हैं, नित्य उन्हें अपने सम्मुख देखती हैं, नित्य उनके साथ रास रचाती हैं, नित्य उनका स्पर्श करती हैं। जब गोपियों का सानिध्य मिला ना उद्धव को, अर्थात दिमाग वाले को दिल वाले का सानिध्य मिला, तो दिमाग वाला वहां पे क्या हो गया? हार गया। इसलिए भगवान जो है ना वो दिमाग का विषय नहीं है। चालाक लोगों को भगवान तो मिलते ही नहीं है, याद रखना। जो दिमाग से सोचते हैं ना, खास करके हम पुरुष, मैं ये नहीं कहूंगा ये पुरुष, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। हम पुरुष अधिकांश बुद्धि प्रधान होता है, लेकिन माताएं हृदय प्रधान होती हैं। उनका शुरुआत यहां से होता है क्योंकि वो ममतामयी है, और पुरुष का शुरुआत यहां से होता है। पुरुष एक उपमा है, नारी एक उपमा है, महिला एक उपमा है, नर नारी एक उपमा है। वास्तव में गोपी कोई माताएं बहने नारी नहीं है या पुरुष। गोपी का अर्थ एक समर्पण, जिसका ठाकुर जी के चरणों में समर्पण है वो गोपी है। जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति अनन्यता है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, वही गोपी है। और ऐसी गोपी भाव के साथ जब गोविंद को स्मरण किया जाता है, पुकारा जाता है, तो नित्य आज भी गोविंद अनुभूतियां देते हैं। आज भी वृंदावन के कई ऐसे दिव्य दिव्य मनोरम स्थान है जहां पे अगर उस पवित्र भावना के साथ, समर्पण के साथ गोविंद को पुकारा जाए तो आज भी वो अनुभूतियां देते हैं।
कि मैं तुम्हारे समीप हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन वो समर्पण चाहिए। दिमाग का विषय ये तो प्रेम की बात है। कौन? दिमाग वाले। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां क्या है, यहां सर दे के होते हैं क्या सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं। तेरे बस की क्या है? ध्यान है, ज्ञान है। अभी तुमसे पूछेंगे तो 4 वेद का तुम सारी ऋचाएं सुना दोगे, 18 पुराण के ज्ञान बता दोगे, हैं? इतने 1000 श्लोक सुना दोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की विधि बता दोगे, लेकिन गोविंद इससे नहीं मिलते। हमारे गोविंद को पाने के लिए तो ग्वालन बनना पड़ता है। और जब अहंकार समर्पण की गोद में आया ना, तो आए तो थे बड़ी अकड़ से उद्धव, लेकिन गए गोपी बनकर के मेरे भाइयों के, और जाकर के चरणों में लेट गए, जाकर के चरणों में लेट गए और कन्हैया से लड़ने लगे कि बड़े निर्दयी हो तुम, बड़े कठोर हो, तुम जैसा तो मैंने पाषाण हृदय का देखा ही नहीं। कन्हैया बोले अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो उद्धव, आप तो इतने उच्च विचारधारा के। गोपियों को समझाने गए थे, खुद तो कहीं समझ करके नहीं आ गए। अरे वही तो बोल रहा हूं, तुम इतने कठोर हो कैसे सकते हो? कान्हा ने बोला बताओ तो हुआ क्या। वो गोपियां तो इस संसार की सबसे दिव्य शक्तियां हैं गोविंद, जिन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि गोविंद ज्ञान से बाद में मिलते हैं, प्रेम से पहले मिलते हैं। और ठाकुर जी ने भेजा ही इसलिए था, है? तो एक इस प्रसंग से अर्थ समझ लेना, अहंकार से, अभिमान से, घमंड से अगर आप सोचो कि ईश्वर कृपा मिले तो मिलने वाली नहीं है। गोविंद प्रेम का विषय है, गोविंद समर्पण का विषय है, गोविंद भाव का विषय है।